ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे रुद्र संहितायां सृष्टिखंडे चतुर्थोऽध्यायः। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः संसारदवमध्येऽपि न शोचन्ति न संशयः। भगवान श्री विष्णु नारद जी को शांति का उपाय बताते हुए भगवान नाम शिव नाम की महिमा प्रतिपादित कर रहे हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से जो लोग नहा चुके हैं, ऐसे लोग संसार के पापों की जो दावाग्नि है, उस दावाग्नि के मध्य भले रहें पर शोक नहीं कर सकते। उनको शोक मोह नहीं घेर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः। शिव इस नाम के पीयूष अर्थात अमृत, उसकी वर्षधारा बरसात करने से जो धारा है, उससे जो परिप्लुत हैं, जो डूबे हुए हैं, स्नान किए हुए हैं, ऐसे लोग संसार दाव मध्येपि, संसार रूपी दावानल के मध्य में रहते हुए भी वे लोग उस दावानल से जलते नहीं हैं। दावाग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बल्कि प्रफुल्लित रहते हैं। किसी बात के उन्हें शोक मोह भय आदि होता नहीं है। अतः भगवान शिव के नामामृत का पान करना चाहिए यदि हम संसार के दाव अग्नि से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। न भक्ति ही शंकरे पुंसाम राग द्वेष रतात्मनाम तद विरुद्ध जनानाम ही मुक्तिर्भवति सर्वथा। जो लोग निरंतर राग द्वेष की दुनिया में रचे पचे हुए हैं और राग द्वेषात्मक रूप धारण कर चुके हैं, ऐसे लोग ये भगवान के नाम में रुचि कैसे ले सकते हैं। तद विरुद्ध जनानाम ही मुक्तिर्भवति, क्योंकि जो राग और द्वेष में रचपच न हो करके और स्वतंत्र मुक्त हैं, ऐसे लोगों की ही भवानी वल्लभ भगवान शिव के पावन चरण कमलों में भक्ति उनकी हो सकती है, उनकी रुचि हो सकती है। अनंत जन्म भीर्येण तपस्तप्तम भविष्यति। जिन्होंने अनंत जन्मों तक तपस्या की होगी, बस उन्हीं की भक्तिर्भवति भवानी तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे। निश्चित रूप से भगवान शिव शंकर जो भवानी के वल्लभ हैं, उनमें भक्ति जिनकी जागी है, वो अवश्य ही अनंत जन्मों तक उन्होंने तपस्या की होगी और उस तपस्या से उन्हें शुद्धि की प्राप्ति हुई होगी। तभी भवानी वल्लभ शंकर में उनकी भक्ति का उदय हुआ है। जातापि शंकरे भक्ति रन्य साधारणी वृथा परम त्वव्यभिचारेण शिव भक्तिरपेक्षिता। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति, इसके अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ मानी गई है। अतः कहते हैं शंकरे जाता अपि अन्य साधारणी भक्ति ही वृथा। अन्य लोग जैसे भक्ति करते हैं, वैसी भक्ति यदि उदित हो रही है तो वह भक्ति तो वैसी बेकार है, व्यर्था वृथा निरर्थक है वो तो। लेकिन परंतु अव्यभिचारेण शिव भक्तिरपेक्षिता। भगवान के चरण कमलों की भक्ति यदि हो शिव के, तो वह अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी शिव भक्ति अपेक्षिता। अतः अनन्य भक्ति ही उनके चरण कमलों में अपेक्षित है। यस्या साधारणे शंभौ
भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव मोक्षः सुलभः नान्यथेति मतिर्मम, नान्यथेति मतिर्मम। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी, मेरा तो यह मानना है, मम मति ही, मेरा यह मानना है कि भगवान शंकर में जिनकी अव्यभिचारिणी भक्ति और असाधारणी भक्ति, अनितर साधारणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति जिनकी हो चुकी है, मैं मानता हूं उन्हीं की मुक्ति संभावित है, उन्हीं की मोक्ष उन्हीं को सुलभ है, अन्य दूसरे की नहीं। तस्यैव मोक्षः सुलभः नान्यस्य इति मतिर्मम। उसी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है जिनकी भगवान श्री शंकर के पावन चरण कमलों में असाधारणी और अव्यभिचारिणी भक्ति, अन्य लोगों की भक्ति की अपेक्षा अद्वितीय भक्ति हो और यह भक्ति अव्यभिचारिणी हो, भागने वाली ना हो। यहाँ भी भक्ति और संसार की भी भक्ति करे, वो भक्ति तो व्यभिचारिणी हुई। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री, कामिनी स्त्री एक प्रेमी को छोड़ करके अन्य प्रेमियों के पीछे भी दौड़ती रहती है, उसी प्रकार से जो भक्ति एक भगवान शिव के चरण कमलों की तो हो, पर उसके साथ साथ में भव शंकर जी से अतिरिक्त भी जिनका लगाव है, तो ऐसी भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। शंकर जी के प्रति विश्वास जिनका है, श्रद्धा है जिनकी, उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति होगी और अनन्य साधारणी उनकी भक्ति होगी। कृत्वाप्यनंत पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। यदि किसी ने अनंत पाप किए हैं, फिर भी अनंत पाप करने के बाद भगवान महेश्वर में उनकी भक्ति जाग गई है, तो ऐसा व्यक्ति सर्व पाप विनिर्मुक्तो, सब प्रकार के पापों से वह निश्चित रूप से मुक्त हो गया है और इसमें कोई संशय नहीं। भक्ति जिनकी जाग जाए शिव शंकर के चरण कमलों में, उनकी उतनी दुर्गति नहीं है। पाप सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवति, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भवन्ति भस्मसाद वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शांकराणामघान्यपि। जैसे जंगल में लगी हुई आग जंगल के वृक्षों को दग्ध कर देती है, जंगल की अग्नि जंगल के वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के चरण कमलों से जिनका अनुराग हो चुका है, भक्ति जाग चुकी है, ऐसे लोगों के पाप रूपी वृक्ष अपने आप दग्ध हो चुके होते हैं। जल सांकराणाम अघानि अपि तथा दग्धानि भवन्ति। शंकर भगवान के भक्तों के पाप भी उसी प्रकार से जल करके राख हो चुके होते हैं, जैसे जंगल में लगी हुई आग जंगल के सारे सूखे वृक्षों को, खतपारों को जला करके भस्म कर देती है। यो नित्यं भस्म पूतांगो शिव पूजोन्मुखो भवेत। जिस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में अनन्य अनुराग होने के कारण शंकर जी के शरीर में लिप्त होने वाले भस्म से भी जिनका लगाव हो चुका है और इसीलिए उस भस्म को धारण करता है, भस्म साथ भस्म पूतांग, भस्म से जिसने अपने अंगों को, शरीर को पवित्र कर रखा है, और ऐसा व्यक्ति यदि भगवान शंकर के चरण कमलों की पूजा करने के लिए उन्मुख हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सतरत्येव संसारम अपारम अति दारुणम। यद्यपि यह संसार अपार है, कोई इसे आसानी से पार नहीं कर सकता, यद्यपि यह संसार अत्यंत दारुण है, पग पग में सताता है, पग पग में परेशान करता है,
लेकिन जिन्होंने भगवान शंकर के चरण कमलों में अनुराग रखते हुए भगवान शंकर के शरीर में लिप्त होने वाले भस्म का धारण करता है और उस धारण करते रहने से जो पवित्र हो चुका है, शिव पूजा में जिनका हमेशा चित्त लगता है, तो ऐसा व्यक्ति ही अपार संसार समुद्र को पार करने में समर्थ हो सकता है। ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपाक्षस्य सेवकः। जो भगवान विरूपाक्ष शंकर भगवान का भक्त है, ऐसा व्यक्ति यदि पहले मति खराब होने के कारण या किसी कारणवश किसी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया हो या बहुत से ब्राह्मणों का वध कर चुका हो, फिर भी उसकी मति यदि भगवान शिव के चरण कमलों में लग चुकी है, विरूपाक्षस्य सेवकः, भगवान शंकर का सेवक बन चुका है, तो वह व्यक्ति जितने पाप कर चुका है उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता, अर्थात उन पापों का फल उसे भोगना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपाक्षस्य सेवकः। एतादृशः विरूपाक्षस्य सेवकः भक्तः पापैः न लिप्यते। कामं नाम सः बहून् ब्राह्मणान् हतवान् स्यात्। कामं नाम सः ब्रह्मस्वहरणं कृतवान् स्यात्। विलोक्य वेदान् अखिलान् शिवस्यैवार्चनं परं संसारनाशनोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्। पूर्व के आचार्यों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने, संतों ने समस्त शास्त्रों का अवलोकन किया। अखिलान वेदान विलोक्य, बहुत से वेदों का अध्ययन किया, देखा और उनमें सार पाया। शिवस्य अर्चनम परम, सबसे बड़ा काम है शिव जी का अर्चन, भजन, पूजन। किसके लिए? संसार नाशनोपायः, संसार से मुक्ति पाना चाहते हो, फिर से जन्मना, फिर से मरना, फिर से वृद्ध होना, फिर से बुखार पड़ना, नाना प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो, तो संसार पाप विनाशनम, संसार नाशनोपायः शिवस्यैव अर्चनम परम, केवल शिव जी का अर्चन ही संसार से मुक्त करने का उपाय है। अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथा विधि सांबं सदा शिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम। नारद जी को उनके संताप को मिटाने के लिए, शांति प्राप्त कराने के उद्देश्य से भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद, आज से भी भले इतने दिन तक तुमसे भूल हुई है, शिव की अवहेलना की, शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया आपने, और उसी के कारण शांकरी माया ने आपको भटकाया, आपको विश्व मोहिनी श्रीमती के चक्कर में पड़ा करके आपको अशांत किया। यदि आप शंकर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न किए होते, जैसा उन्होंने कहा था कि नारद, तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, उस बात को हमारे सामने जिस प्रकार से बता रहे हो, इस तुम्हारी अच्छाई की बात को सबके सामने बताना नहीं, और बात चलने पर भी और पूछे जाने पर भी विष्णु के सामने तो बताना ही नहीं। जब शिव भोलेनाथ ने हित की बात बताई थी तुम्हें और तुमने उनका कहना नहीं माना, ब्रह्मा जी से भी कह दी, हमारे सामने भी अपने विजय के गीत श्लाघा आत्मश्लाघा करने लगे, अर्थात तुम्हें काम विजय का अभिमान पकड़ लिया। इसीलिए भगवान शिव के अपराधी होने के कारण आज आपके चित्त में अशांति पैदा हुई है। इसी कारण से शांकरी माया से आप व्यथित हुए हैं, काम मोहित हो गए थे। अब भी समय है, संभल जाओ। अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथा विधि, आज से ही सावधान हो जाओ, जो कुछ हुआ सो जाने दो। अब विधि पूर्वक सांबं सदा शिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम,
जो सभी ईश्वरों के ऊपर में महेश्वर हैं, अम्बा के पति हैं, ऐसे भगवान सदा शिव को अम्बा के सहित भजन कीजिए। भवानी शंकर उन दोनों का सत नित्य निरंतर स्मरण कीजिए, उनका भजन कीजिए, भक्ति पूर्वक उनको सेवन कीजिए। आपादमस्तकम सम्यक भस्मनोद्धूल्य सादरम सर्वश्रुतिश्रुतम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम। आपादमस्तकम, पांव से लेकर के मस्तिष्क तक जैसे निर्वाण संत संपूर्ण शरीर में भस्म रमाते हैं, उसी प्रकार से सम्यक भस्मना उद्धूल्य, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ कि शंकर जी ने इस भस्म को धारण किया है, इस विश्वास के साथ में और अपने शरीर पर भस्म लगा करके सर्वश्रुति श्रुतम, समस्त शास्त्रों में समस्त वेदों में जो प्रसिद्ध है भगवान का षडक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, उसमें प्रणव को जोड़ करके षडक्षर मंत्र का आप जप करें, इससे शांति मिलेगी। सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम